जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया मुंबई से तन्नू भाटिया आंटी जी ने। हाँ जी, मुंबई से तन्नू भाटिया आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके सामने अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं। कैसे ना गुरु जी प्लान करते हैं चीजों को। इस सत्संग में आपको पता चलेगा उनकी प्लानिंग जो हमें बाद में समझ में आती है। 30 नवंबर की बात है संगत जी। 30 नवंबर को डी मार्ट में मेरे अंकल जी को चेस्ट पेन होता है, उनको हार्ट अटैक आता है और डी मार्ट से 5 मिनट की दूरी पे ही हॉस्पिटल था, तो उनका ट्रीटमेंट गुरुजी की ब्लेसिंग से टाइम पे हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी की प्लानिंग क्या थी। संगत जी, हम ना मैं अंकल दोनों वर्किंग हैं, तो थोड़ा सा टाइम मतलब जल्दी किसी भी काम के लिए सैटरडे संडे तो हम बहुत आलस करते हैं। तो संडे के दिन 30 नवंबर को क्या होता है अंकल, मतलब गुरुजी की प्लानिंग, हमें जो डीमार्ट से सामान लेना था, एक्चुअली वो गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें एक सेवा मिली थी। तो सैटरडे को हम हमारे सोसाइटी में ही स्मार्ट बाजार है, तो हमने स्मार्ट बाजार में देखा नाइट में, तो वो चीज हमें स्मार्ट बाजार में नहीं मिली। तो मैंने अपने अंकल को बोला चलो कल संडे को हम मॉर्निंग में गुरुजी के ये डीमार्ट जाएंगे और डीमार्ट से सामान लेंगे। बट गुरुजी की प्लानिंग देखिए, संडे मॉर्निंग 11 बजे मैं, अंकल और बेटी हम तीनों रेडी हो गए। जो इतना आलस करते हैं हम लोग कि मतलब सैटरडे संडे तो 2 बजे से पहले घर से निकलना ही नहीं होता। उस दिन 11 o'clock हम लोग रेडी होके डीमार्ट गए। डीमार्ट में हमने शॉपिंग किया, जो जो सामान हमें गुरुजी के लिए लेना था वो लिया और 12 बजे करीब मेरे अंकल को बिलिंग के टाइम वहां पे हार्ट अटैक आया। और गुरुजी की प्लानिंग देखिए, डीमार्ट से 5 मिनट की दूरी पे ही हॉस्पिटल था। मेरे घर से डीमार्ट हॉस्पिटल की दूरी कम से कम 1.5 घंटा जाता था। क्योंकि ट्रैफिक रहता है। हॉस्पिटल इतना दूर नहीं है, बट सैटरडे संडे तो मतलब वहां से निकल के अगर हमें हॉस्पिटल पहुंचना है तो 1.5 से 1.25 घंटे जाते। बट गुरुजी की प्लानिंग, हर बार मुझे वो गुरुजी सेवा देते हैं, लेकिन हर बार ऐसी कुछ सेवा रहती है जो इजीली मुझे स्मार्ट बाजार में मिल जाती है। बट इस बार गुरुजी ने मुझे ऐसी सेवा दी क्योंकि नॉर्थ की चीजें यहाँ इजीली मिलती नहीं है, तो उसके लिए हमें डीमार्ट जाना पड़ा। मतलब गुरुजी की प्लानिंग देखिए, डीमार्ट जाना पड़ा और वो भी हम आलसी लोग 11 बजे उठ के रेडी होके डीमार्ट पहुंचे ताकि हम 5 मिनट के अंदर, गुरुजी को सब पता रहता है, तो हम 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचे और मेरे अंकल को, मेरे हस्बैंड को ऑन टाइम ट्रीटमेंट मिला। ये है मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग। और उनको इतना पेन था, वो पूरे भीग गए पसीने से, उनको इतना स्वेटिंग हुआ कि वो पूरा भीग गए। बट ड्राइविंग भी वो खुद करके हॉस्पिटल तक गए। डॉक्टर वॉज शॉक्ड टू सी दैट कि उन्होंने मतलब वो खुद ड्राइव करके आए। बट डॉक्टर क्या जाने कि वो खुद ड्राइव नहीं करके आए, ये तो गुरुजी थे जो ड्राइविंग करके आए। क्योंकि आई एम अ विटनेस, मैं उनके साथ थी, मैंने देखा उनको, मेरी बेटी और मैं, कि ड्राइविंग करना वाज नॉट पॉसिबल। मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। मैंने उनको बोला भी साइड में रुक के हम किसी से हेल्प लेते हैं, बट नहीं, वो तो गुरुजी ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने 5 मिनट के अंदर मेरे हस्बैंड को ये हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका ट्रीटमेंट ऑन टाइम कराया। मतलब गुरुजी की प्लानिंग ना संगत जी बिल्कुल अलग है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और बस एक ही चीज बोलूंगी संगत जी,
गुरुजी के को पूरी तरह से सरेंडर कर दो। मिरेकल्स होते हैं। लोग इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, बट जो गुरुजी से सच्चे मन से जुड़ा है ना, उनको पता है कि गुरुजी की प्लानिंग और गुरुजी का अपने भक्तों के लिए जो प्यार है, अपनी संगत के लिए जो प्यार है, वो बहुत अटूट है। एक बार गुरुजी हाथ थामते हैं ना, तो कभी हाथ छोड़ते नहीं है। तो संगत जी, सबको यही बोलना चाहूंगी, सब संगत को, कि सरेंडर कर दो पूरी तरह से। अगर आप सच में सरेंडर करते हैं ना, तो गुरुजी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी अपने बच्चों को, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। ये 2-3 साल पहले का है, मुझे ईयर याद नहीं है। हम ना यहाँ बारिश, मुंबई में बारिश बहुत होती है, तो बारिश की वजह से ना हम कुछ 2-2.5 महीने ना गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाए थे। तो ना जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है मैं अपने मायके गई हूँ। जैसे मायके जाके कैसे एक लड़की खुश होती है, तो वैसा मैं ना ऐसा खुश हो रही थी बहुत। उस दिन के बहुत दिनों बाद मंदिर है, मैं, मेरी बेटी और अंकल, मेरे हस्बैंड, हम तीनों। तो जैसे ही मैं ना गुरुजी के दरबार में कदम रखती हूँ ना, तो मुझे गुरुजी साक्षात बैठे हुए दिखते हैं और गुरुजी बोलते हैं, इतने दिन से वेट कर रहा हूँ, अब आए हो तुम लोग, इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे को क्या हुआ। आई रियली, मतलब मैं ना क्या बोलूं संगत जी, मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता। मैं माथा टेक के मैं बैठ गई एक जगह। बहुत कम संगति, थर्सडे का दिन था, वर्किंग डे में हम लोग गए थे। तो मैं बैठी हूँ, मेरे बगल में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बैठे हैं, लेकिन मैं ना, मेरे आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं और मुझे ना होश ही नहीं है। मैं और गुरुजी, बस मुझे वो दोनों ही, मतलब मैं हूँ और गुरुजी है, बाकी मैं खुद में ही नहीं थी। और मेरे बहुत देर हो गई मुझे बैठे हुए, मैं आंखों से आंसू निकलते जा रहे और मैं बैठी हुई हूँ। तो मेरे अंकल जी, बेटी मुझे हिला रहे हैं कि बहुत देर हो गई, चल। वो बोलते हैं कि उन्होंने 3-4 बार मुझे हिलाया, बट आई वॉज नॉट इन लाइक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मैं कहाँ थी मुझे ही नहीं पता। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा होश में आई, तो फिर मतलब लाइक मैं थोड़ा सा सेंस में आई। तो फिर मुझे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं, और मैं चलती जा रही हूँ। और फिर जहाँ पे चाय प्रसाद लेते हैं मैं वहां गई, माथा टेका और मैंने गुरुजी से कहा मुझे क्या हुआ। तो मुझे ना तुरंत गुरुजी ने शब्द सुनाई, मुझ में शिव समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो मुझे गुरुजी ने आंसर दिया। उसके बाद ना फिर भी मैं होश में नहीं थी, लंगर प्रसाद किया, सब किया। फिर हम गाड़ी में बैठे ना, तो मेरे हाथों से मेरे मतलब गुलाबों की इतनी अच्छी, मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी ना कि मतलब मैं क्या बोलूं। मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को, दोनों को कहा मेरे हाथों को ये करो, फ्रेग्रेंस लो, इसमें गुरुजी की खुशबू आ रही है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी ना रोज की, मतलब मेरे पूरे हाथों में। और जब तक हम घर आए तब तक वो खुशबू मेरे साथ साथ थी। और जब जब तक मैं वॉशरूम नहीं गई तब तक वो खुशबू मेरे हाथों में थी। जैसे ही मैं वॉशरूम गई वैसे ही वो खुशबू अपने आप गायब हो गई। तो संगत जी, मिरेकल्स होते हैं, हम नहीं समझते क्या, लेकिन मिरेकल्स होते हैं। मतलब गुरुजी हम भक्तों के साथ, हम संगत के साथ हर पल रहते हैं। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। अभी तो मुझे 2 ही सत्संग याद आ रहे हैं। और बस इतना और बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि बुरे वक्त में अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन एक ये है जो हमेशा हाथ थामे रखते हैं। तो संगत जी, गुरुजी पे अटूट विश्वास कीजिए, गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। गुरुजी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।